तो हम आज का हमारा साम है साम्स 106 जो कि दाऊद द्वारा लिखा गया है, which is written by David। मैं उम्मीद करूंगा कि हम सब खोलें साम्स 106 वर्स 4 और 5। हे युवा, अपनी प्रजा पर उसकी प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले। हालेलुया। ये जो प्रार्थना दाऊद कर रहे हैं, लगभग इससे 90% मिलती जुलती प्रार्थना उस चोर ने भी करी थी क्रूस की। हालेलुया। क्या लिखा है इसमें? Remember me, O Lord, with the favor you have towards your people. Oh, visit me with your salvation, that I may see the benefit of your chosen ones, that I may rejoice in the gladness of your nation, that I may glory with your inheritance. Hallelujah. अब यहाँ पे मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि there is no hell, ये मैं कह रहा हूं है, इस सच को कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई नरक है ही नहीं, तब कितना आप चाहते हैं कि आप स्वर्ग जाएं? आज हम चाहते हैं कि हम स्वर्ग जाएं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि नरक है, नरक में तो हमारे ऊपर ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारे अनंत आग है और शैतान है, वहां पर दुष्ट आत्माएं हैं। लेकिन स्वर्ग में तो देखो नदियां हैं, स्वर्ग में तो देखो सोने की सड़क है। क्या ये रीजन है हमारा स्वर्ग जाने का? नो। हालेलुया। ये रीजन हमारा स्वर्ग जाने का नहीं हो सकता। हम में से स्वर्ग कितने को जाना है? सबको जाना है, करेक्ट। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि कोई नरक है ही नहीं, मतलब चलो ठीक है आप स्वर्ग जाओ तो जाओ, लेकिन अगर आप अच्छा जीवन नहीं भी जीते हो तो भी आपके लिए कोई नरक नहीं है। आप चाहे धरती पर जो करो, मैं आपको लिख के देता हूं कि ग्राफ कम हो जाएगा स्वर्ग जाने के लिए क्योंकि उन्हें नरक का डर नहीं। हमें नरक के डर के वजह से स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं करनी है। हमें शैतान के डर से परमेश्वर के पास नहीं जाना है। हालेलुया। परमेश्वर के पास जाने का हमारा रीजन प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। इट इज सपोज्ड टू बी हिज लव दैट ड्रॉज अस नियर हिम। हालेलुया। वो उसका प्रेम होना चाहिए, वो प्रेम जो उसने हमारे अंदर डाला है, वो प्रेम जो उस चोर के अंदर आया था। हालेलुया। उसको, उस चोर को स्वर्ग इसलिए नहीं जाना था क्योंकि वहां पे हीरे की सड़क है या सोने की सड़क है या पानी बह रहा है, दूध बह रहा है। नहीं, उसने क्या बोला? Remember me when you are in your kingdom. Hallelujah. क्योंकि उससे मतलब उस सड़क से नहीं था, उसे मतलब उस सोने के घर से नहीं था, उसे मतलब था परमेश्वर से, उसे मतलब था यीशु मसीह से। Hallelujah. He wanted Jesus Christ to be with him, no matter wherever he is. Hallelujah. He wanted his presence. हम कई बार जिंदगी में बहुत ही मिसकंसेप्शन में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सबके पेरेंट्स हैं। आप में से कितने खुद पेरेंट्स हैं? अगर आपका बेटा या आपका बच्चा आपके पास इसलिए रहना चाहे कि उसे कहीं सड़क पे नहीं रहना, तो क्या ये रीजन सही है? नहीं। आप चाहेंगे कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा मेरे पास रहे क्योंकि मुझसे प्यार करता है, क्योंकि उसको मेरा साथ अच्छा लगता है। हालेलुया। क्योंकि वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, बिकॉज ही लव्स मी। हालेलुया। वो प्यार, वो रिश्ता रहना चाहिए ना एक घर में रहने का। रीजन प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के साथ रहने का रीजन जब हमारा प्रेम हो जाएगा, तब हम परमेश्वर के साथ धरती पर भी रहना शुरू कर देंगे। हालेलुया। इट्स वेरी सिंपल। परमेश्वर ने हमें सिर्फ एक ही चीज दी है और वही एक चीज वो हमसे चाहता है, दैट इज लव, प्रेम, जो उसने हमें दिया है।
which is called agape love, unconditional love. Hallelujah. अगर आप देखें तो अगर सिर्फ हम परमेश्वर से प्रेम ही कर ले तो हम बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो है उसको कवर करेंगे। जैसे कि परमेश्वर पे विश्वास करना, आप जिससे प्रेम करते हैं उस पर विश्वास करते हैं, तभी तो आप उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। हम जिससे प्रेम करते हैं उसको जानते हैं, तभी तो उससे प्रेम करते हैं। हम जिससे प्रेम करते हैं उसे समझते हैं। हालेलुया। हम जिससे प्रेम करते हैं और जो हमसे प्रेम करता है हम उसके अंदर की बातें जानते हैं। हालेलुया। मैं जितना अपने पिता को जानूंगा उतना आप मेरे पिता को नहीं जान सकते, और जितना आप अपने पिता को जानेंगे, आप अपनी मां को जितना जानेंगे उतना मैं नहीं जान सकता। हालेलुया। और क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि मैंने उतना प्रेम आपके पिता आपकी माता से नहीं किया। हालेलुया। अगर मैं वो प्रेम उनको देता और अगर वो प्रेम मुझे उनसे मिलता तो शायद मैं जान पाता कि उनके दिल के अंदर क्या है, शायद मैं उन्हें समझ पाता। हालेलुया। हमें परमेश्वर से सिर्फ और सिर्फ प्रेम करना है। That's it. It is very easy. It is very easy to be with the Lord. We just have to love Him. We just have to love Him. अगर हम डेविड की जिंदगी देखिए, दाऊद की जिंदगी देखिए, दाऊद ने कब गलतियां नहीं करी? हालेलुया। कब गलतियां? उसने बहुत गलतियां। शायद हमने उतनी गलतियां नहीं करी होगी जितनी दाऊद ने गलतियां करी, लेकिन God called him the person of his own heart. परमेश्वर ने उसे अपने मन के हिसाब का पुत्र बनाया। हालेलुया। The one he loves. Why? क्योंकि उसने गलतियां 1000 करी लेकिन उसने प्रेम किया परमेश्वर से। हालेलुया। उसने प्रेम किया परमेश्वर से। That is the main thing. हालेलुया। उसने पाप कर दिया, सब कुछ हो गया, उसको किसी चीज का फर्क नहीं पड़ा। उसको फर्क पड़ा तब जब परमेश्वर उससे दूर हो गया। हालेलुया। हमें कब फर्क पड़ना चाहिए? जब परमेश्वर की इंटरवेंशन हमारे जिंदगी में खत्म होने लगे, जब परमेश्वर हमारे जीवन में कम दखल अंदाजी देने लग जाएगा, तब हमें फिक्र होनी चाहिए। हालेलुया। आजकल का दौर ऐसा है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि हमको फ्रीडम बहुत चाहिए। हमको नहीं चाहिए कि हमें कोई रोक टोक करे या हमारा कोई पीछे पड़े। हालेलुया। लेकिन जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम चाहेंगे कि वो हमारी चाल ढाल देखे, हम चाहेंगे कि वो हमारे उठने बैठने को परखे। हालेलुया। और वही परमेश्वर करना चाहता है। अगर आप उनसे प्रेम करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि मैंने खाना खाया, मैंने नहीं खाया, मैं ढंग से सो पाया, मैं सही पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लेकिन वही रिस्पॉन्स मैं अगर आपको ना दूं तो क्या आप अपना प्रेम मुझे दिखा पाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे। हम एक हाउस प्रेयर में गए थे शकीला आंटी के यहाँ पे, तो वहां पे हमने ये बात करी कि अगर मैं आपके घर पे आऊं ही नहीं तो क्या आप मुझे पानी पूछ पाएंगे? क्या आप मुझे चाय पिला पाएंगे? क्या जो इज्जत आप मेरी करती हैं वो आप मुझे दिखा पाएंगे? क्या जो प्रेम आप मुझसे करती है क्या वो हमें दिखा पाएंगे? नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि मैंने वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिया। हालेलुया। अगर आप चर्च आए ही नहीं तो आपके लिए जो ये कुर्सी रखी, क्या इस पे आप बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। आपके लिए तो कुर्सी रख दी है। हालेलुया। हमने तो कुर्सी रख दी है, हमने तो पंखे लगा दिए, हमने अपना प्रेम और अपनी इज्जत आपके लिए दिखा दी है। लेकिन unless and until you will accept that and respond to that likewise, you are not going to understand it. हम उस प्रेम को समझ नहीं पाएंगे जो परमेश्वर हमसे करता है, unless and until हम उस चीज को रिस्पॉन्ड करें। हालेलुया। हम परमेश्वर से प्रेम तब कर पाएंगे जब हम परमेश्वर की उस प्रेम को देखना शुरू करें। हालेलुया। अगर मैं जानता ही नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो क्या मैं आपसे वापस प्यार कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। मैं आपसे तब प्यार कर पाऊंगा जब मैं देखूंगा कि अरे यार तुम कितना प्यार करते हो।
हमने क्या क्या नहीं किया। हमें यीशु मसीह की उस क्रूस की मौत को बस यूं ही नहीं देखना है कि अरे हाँ यार 2000 साल में यीशु मसीह आए। We have to accept it कि यीशु मसीह 2000 साल पहले मेरे लिए, हालेलुया, वो मेरे लिए बना। उस क्रूस पर मुझे होना चाहिए, लेकिन उस क्रूस पर यीशु मसीह गया, हालेलुया, हालेलुया। वो जो होना चाहिए था वो मेरे साथ होना चाहिए था, लेकिन वो सजा ले ली परमेश्वर ने। क्यों ले ली? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हम उसके प्रेम को रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या हम अपना प्रेम परमेश्वर को दिखाना शुरू करेंगे? हालेलुया। अगर आज से हमने नहीं किया होगा तो हम आज से परमेश्वर को अपना प्रेम दिखाना शुरू करेंगे। वो कैसे दिखाएंगे? उसको जानना शुरू, हालेलुया, उससे बात करना शुरू करेंगे, उसके साथ समय बिताना शुरू करेंगे, हालेलुया। वो जो उपस्थिति हम वहां चाहते हैं स्वर्ग में जाने के बाद, वो उपस्थिति हम धरती पे लाने की कोशिश करेंगे, हालेलुया। वो साथ परमेश्वर का जो हम वहां चाहते हैं वो यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे, हालेलुया। जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए। आज का वचन थैंक यू सो मच।